जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्लास 10th यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 29वां पूछा जाता है। इसमें देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए, और ये 7 नंबर का होता है। यहाँ पर 4 निबंध हैं, इन चारों में से यहाँ पर आपको एक पर लिखना होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं जो तीसरा है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, कि जिससे आपको पूरे के पूरे अंक मिले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी निबंध लिखोगे तो एकदम न्यू पेज से स्टार्ट करना है, आधे अधूरे पेज से नहीं लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 29। ठीक है। अब देखिए तीसरा था, तो यहाँ पर ऐसे काले पेन से हेडिंग डाल देना जनसंख्या वृद्धि की समस्या। और इस बच्चे ने यहाँ पर कैसे लिखा कि इसको पूरे के पूरे अंक 7 मिले, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। तो ऐसे हेडिंग डाल दी। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर रूपरेखा डालना। आप देखिए रूपरेखा क्या होती है, जैसे कोई भी निबंध होगा उसका यहाँ पर जो हेडिंग होती है वही हेडिंग रूपरेखा में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर ए वाली है प्रस्तावना, फिर बी जनसंख्या वृद्धि के कारण, फिर निवारण, फिर आखिरी में आता है उपसंहार। और अभी बताऊंगा ये प्रस्तावना और उपसंहार क्या होता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो पहली हेडिंग डालना हमें क्या है, प्रस्तावना। तो इसमें कैसे लिखना, देखिए प्रस्तावना का मतलब होता है कोई भी निबंध होगा उसका परिचय देना, कम से कम शब्दों में समझाना होता है कि कोई भी निबंध होगा उसका परिचय देना। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखना है, ये जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है निबंध। ठीक है। तो एग्जाम से पहले आप लोग जरूरी तैयार कर लो। तो प्रस्तावना की बम विस्फोट की बात यहाँ पर हम जाने कब से यहाँ पर सुनते आ रहे हैं, पलक मारते बम फूटता है और यहाँ पर सर्वनाश का दृश्य उपस्थित कर देता है। इधर के यहाँ पर वर्षों में हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या इतनी तेज से बढ़ी है कि उसे विस्फोट की संज्ञा मिल गई है। तो इस प्रकार से लिखना। फिर आगे इसी में लिखना कि इस यहाँ पर तेजी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सन यहाँ पर 1940 ईस्वी के आसपास हमारे देश की जनसंख्या जो थी ये 40 करोड़ थी और आग के आसपास थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, भारत की जनसंख्या यहाँ पर वर्तमान में 140 करोड़ से यहाँ पर को पार कर गई है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, बहुत सिंपल सा लिखना है। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को भी समझ में आए। उसके बाद में अब डालना है दूसरी हेडिंग जनसंख्या वृद्धि के कारण, मतलब किस कारण से जनसंख्या वृद्धि होती है। तो कैसे लिखना है कि देश की यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद उसकी यहाँ पर जनसंख्या में जो इतनी तेज सी वृद्धि हुई है उसका मुख्य कारण स्वतंत्रता प्राप्त के बाद मिलने वाली सुविधाएं। उसके बाद में आगे लिखना है कि लोगों का जीवन यहाँ पर स्तर उठा है और यहाँ पर मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों में परिवार बढ़ाने की होड़ सी लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इसका यहाँ पर इस धारणा पर जोर दिया जाता है कि जोई ढेर सोई शेर, अर्थात यहाँ पर आगे लिखना है इसी में कि जिस परिवार में सदस्यों की संख्या जितनी अधिक होगी उसका प्रभाव भी उतना अधिक अधिक ही होगा। तो इस प्रकार से लिखना। फिर आगे लिखना इसी में महामारियों के उन्मूलन और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं से वृद्धि से क्या है मृत्यु दर घटी है, और यहाँ पर अल्पसंख्यक जो वर्ग थे क्या है परिवार नियोजन को धार्मिक दृष्टि से पाप मानता यहाँ पर आया है। तो इस प्रकार से लिखना। फिर इसी में लिखना है कि शिक्षा की कमी और यहाँ पर नियंत्रित परिवार के लाभों का अज्ञान भी क्या है जनसंख्या विस्फोट सहायक हुआ। तो इस प्रकार से आपको कारण में लिख देना, बहुत सिंपल सा लिखना जिससे एग्जामिनर को भी समझ में आए। देन अगला हमें क्या लिखना है, निवारण। अब देखिए इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले लिखना है कि जनसंख्या की यहाँ पर तेजी वृद्धि को कैसे रोका जाए, इस बारे में क्या है सरकार की ओर से बराबर प्रयास होते रहे किंतु उनमें आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई है। विद्यालय के क्या है पाठ्यक्रमों में भी परिवार नियोजन की सम्मिलित किया गया है परंतु उसका भी कोई खास प्रभाव नहीं हुआ है। सरकारी सेवाओं में लगे लोगों का परिवार नियोजन के लिए भी क्या है जोर डालने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। अधिक यहाँ पर बच्चे पैदा करने वाले को क्या है सुविधाओं से वंचित करने के लिए भी नियम बनाए गए। तो इस प्रकार से आपको निवारण में लिख देना। आखिरी में आता है उपसंहार। अब देखिए 3 ही मेन पार्ट होते हैं निबंध के। पहला होता है हमारा क्या होगा, यहाँ पर पहला होगा प्रस्तावना। क्या होगा, ये 3 चीज़ें समझ लो आपका निबंध बहुत ही अच्छा माना जाएगा। प्रस्तावना, दूसरा आता है मध्य भाग, तीसरा आता है उपसंहार। देखिए कोई भी निबंध लिखोगे तो यहाँ पर 3 ही मेन पार्ट होते हैं। पहला होगा प्रस्तावना, कोई भी निबंध का पहला जो लिखोगे उसको लिखना होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में किसी भी निबंध का परिचय देना। मध्य भाग में जो मैंने आप लोगों को बताया कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, फिर निवारण, ये सभी मध्य भाग में आते हैं। जैसे कोई और दूसरा होता है, जैसे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर होता है तो उसके प्रकार, रोकने के उपाय, अर्थ, इस प्रकार से उसमें मध्य भाग में लिखा जाता है। ठीक है। और आखिरी में लिखा जाता है उपसंहार। ये देखिए निबंध का आखिरी भाग होता है, इसमें आपको अपने कुछ शब्द यहाँ पर ऐड करने होते हैं, बाकी जो कहते हो जैसे जो भी पढ़ा होगा उसको लिखना होता है। ठीक है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर कठिनाई यह है कि यहाँ पर युग
यह युग क्या है, उपभोगवाद में विश्वास रखने वाला युग है। उसके बाद में विचारों और जीवन शैली के प्रचार से इस प्रवृत्ति को और यहाँ पर भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम पूर्वजों के आदर्शों को याद करें और पुनः उन पर आचरण करना सीखें। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, लगभग में आपको 1.5 से 2 पेज में लिखना है निबंध, तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ही लिखना है जिससे आपको भी पूरे के पूरे अंक मिले। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।